बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही इमरान खान साहब की दो बहनों ने इंटरव्यू दिया, उस पर भी बात करेंगे। पहले यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास हुआ, गैदरिंग हुई। महमूद चकज़ई साहब ने इशाइया दिया हुआ था, वहाँ पर डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अनाउंस कर दिया है, महमूद चकज़ई साहब ने ऐलान कर दिया है, सलमान कनाजा साहब ने अनाउंस कर दिया है कि आज बाद नमाज जुमा 1:30 बजे पार्लियामेंट के बाहर धरने का आगाज़ कर दिया जाएगा। हिकमत अमली यह है कि पहले अरकान असम्बली को बुलाया गया है कि अरकान असम्बली वहाँ पर मौजूद होंगे, रेड जोन में धरना होगा और उसके बाद फिर टिकट होल्डर्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद आवाम को कॉल दी जाएगी। लेकिन सलमान कनाजा साहब ने कहा है कि अगर उससे पहले को लोग आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। गो के इस ऐलान के साथ ही आप देखेंगे कि रेड ज़ोन को बंद करने का अमल शुरू हो जाएगा, उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया जाएगा। गेट क्योंकि रेड ज़ोन के रास्तों को लग चुके हैं, गेट बंद कर दिए जाएंगे, कंटेनर लगा दिए जाएंगे, पुलिस हज़ार की तादाद में पुलिस जो है वो खड़ी कर दी जाएगी। जब भी इस हुकूमत के इक़्तिदार को ख़तरा हो तो हज़ारों पुलिस वालों की वहाँ पे नफरी लगा दी जाती है। लेकिन जहाँ पे इमाम बारगाह में नमाज जुमा के टाइम सिक्योरिटी की बात हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती। ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार करना हो तो कई दिन तक पुलिस के घेराव के लिए वहाँ पे उस पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के घेराव के लिए जो है वो पुलिस अवेलेबल है, लेकिन आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अवेलेबल नहीं है। तो आप देखेंगे कि लगता यही है कि रेड जोन जो है वो एक किले का मंजर पेश करेगा और हर तरह से उसको बंद कर दिया जाएगा, पुलिस वहाँ पे लगा दी जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अभी से गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएँ, छापे शुरू हो जाएँ या दिन में गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएँ और मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद कर दिए जाएँ और सैकड़ों हज़ारों पुलिस वाले और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को लोग लगा दिए जाएँ, क्योंकि ये निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि रेड जोन के अंदर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का धरना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसे ही धरना स्टार्ट होगा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करने लग जाएगा, एम्बेसीज उसको अपने अपने मुल्कों में रिपोर्ट कर रही होंगी। उसके बाद अगर टिकट होल्डर्स भी आ गए और आम लोग भी आना शुरू हो गए तो उसके बाद तो चीज़ें जो है वो इस हुकूमत के हाथ से मुकम्मल तौर पे निकल सकती हैं। हाँ, ये तसल्ली रखें कि वकील तो नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जो पिछला ट्वीट किया जिसमें मैंने बताया कि 5 माह में एक बार भी ILF के जो वकील हैं वो जस्टिस डोगर की अदालत में ओपन कोर्ट में नहीं गए और उन्होंने नहीं कहा कि तुम क्यों इमरान खान के केसेस नहीं लगा रहे। तो उस पर इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा है कोर्ट ट्वीट करके कि ये मशक की गई है लेकिन उससे कुछ नहीं बना। मुझे तो नहीं पता कि कब उनके कौन से वकील जो है वो ओपन कोर्ट में गए हैं और उन्होंने जाके मामला उठाया है। अगर वो गए हैं तो प्लीज़ आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपकी नज़र से मामला गुजरा है तो मुझे बता दें। यही मसला है कि जिनको इमरान खान ने ज़िम्मेदारियाँ दी हैं वो बजाय खुद तसाबी करने के या कोई अगर उन पर मुनासिब तनकीद करे तो वो उस अपने गलत चीज़ को दुरुस्त करने के बजाय वो तनकीद करने वालों को कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इंतज़ार पंजोता साहब को कोशिश ये करनी चाहिए कि इमरान खान को समझाएं, क्योंकि इमरान खान को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान कह रहे हैं कि अदालतों पर दबाव बढ़ाएं, अदालतों में जाएं, लेकिन इंतज़ार पंजोता साहब ये समझते हैं कि अदालतों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और कुछ और वजूहत हैं जिसमें हमें काम करना होगा। तो बेहतर यह है कि इंतज़ार पंजोता साहब इमरान खान साहब को समझाएं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को अभी सियासी तौर पर मैच्योरिटी की ज़रूरत है और इंतज़ार पंजोता साहब को इमरान खान से ज़्यादा पता है कि अदालतों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान तो ऐसे बेवकूफ़ है जो बार बार आखिरी 5 मुलाकातों में बार बार एक ही बात कहता रहा कि अदालतों पर दबाव बढ़ाओ। और मैं बता चुका हूँ आपको, मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान ये क्यों कहते हैं। इमरान खान को इंतज़ार पंजोता साहब से 1000 गुना ज़्यादा पता है कि असल चीज़ क्या है। वो खुद सफ़र कर रहे हैं इमरान खान, वो खुद अजियत तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नाहक कैद काट रहे हैं। इमरान खान जब ये कहते हैं कि अदालतों पर दबाव बढ़ाओ तो उसका मकसद ये होता है कि जब वकील जाते हैं अदालत में, खबर चलती है, इंग्लिश अखबारात में खबरें छपती हैं, एम्बेसीज तक खबर जाती है, नैरेटिव बनता है, अवाम में नफरत अदालतों की बढ़ती है, गुस्सा बढ़ता है, जजेस के ऊपर एक दबाव बढ़ता है। ये मकसद है, पता इमरान खान को भी है। इंतज़ार पंजोता साहब से ज़्यादा बेहतर इमरान खान साहब को पता है। लेकिन आप तसल्ली रखें कि आज आपको 100 वकील भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंतज़ार पंजोता साहब को ज़्यादा पता है और इमरान खान साहब को पता नहीं है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट बार इनके वोटों से जीती हुई है, लाहौर बार इनके वोटों से जीती हुई है। आज तक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इजाज़ चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उनको तो छोड़ दें, हसान न्याजी वगैरह को भी छोड़ दें, जो गुजरांवाला के बेगुनाह वर्कर पाबंद सलासुल 3 साल उनको हो गए नाकैद को, आज तक तहरीक इंसाफ की हमायत से जीती हुई लाहौर बार या लाहौर हाई कोर्ट बार केसेस लगवाना तो दूर की बात है, सिंसियर एफर्ट तक उन्होंने नहीं की। तो ये है इन लोगों की कारकर्दगी, ये है इन लोगों की सिंसियरिटी। तो फिर यही होगा इमरान खान के साथ जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है।
तो बहरहाल अब जब ये धरना स्टार्ट होगा तो उसका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा क्या कहा गया, हाँ एक और चीज़ भी है, ये इंसाफ यूथ विंग पेशावर जो है उनके जो पेशावर रीजन के सदर हैं आसिफ बंगिश, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि खालिद खुर्शीद साहब के हुक्म पर सवाबी इंटरचेंज पर यूथ वाले 12 बजे इकट्ठे होंगे और वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और साथ ही जुनैद अकबर साहब ने अरकान असम्बली, जो सूबाई अरकान असम्बली है MPs है, उनको बहरहाल उन्होंने बुला लिया कि आप सारे इस्लामाबाद धरने में पहुँचें। और यह भी मैं आपको बता दूँ कि आज भी आप देखिएगा, आज भी आप देखिएगा, होना तो यह चाहिए कि जो बंदा केसेस नहीं लगा रहा वो है जस्टिस डोगर, जो जस्टिस डोगर को सपोर्ट कर रहा है जज, वो है जस्टिस जाहिया खान। इन दोनों की अदालतों में आप देखेंगे कि PTI के बड़े वकील नहीं जाएंगे, PTI के ILF वाले नहीं जाएंगे। क्यों? इन लोगों की मसला यह है कि इनके लिए इनकी जो ज़ाती प्रैक्टिस है वो ज़्यादा मैटर करती है, इनके खौफ ज़्यादा मैटर करता है कि हम पकड़े जाएंगे, हम ये सारी चीज़ें। और इमरान खान की बहनों ने जो कहा वो बाद में मैं आपको बताता हूँ इनके इस खौफ के बारे में। तो इसी तरह से जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि हमें उस जगह पर ना लेकर जाएं कि जहां सब कुछ ख़त्म हो जाए और वापसी का रास्ता ना हो। और ये बहरहाल धरने के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, नौरीन नियाज़ी साहिबा और इमरान खान साहब की दूसरी बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा की 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से हुई थी। और जब वो मिलकर इमरान खान से आई थी तो उस वक्त भी उनकी आवाज़ भर आई थी और वो खासी तकलीफ़ में थी। अच्छा, अब 2-3 बातें इनमें से हैं जो मैंने ट्वीट नहीं की, वो आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर उज़मा ने यह कहा है कि इमरान खान ने अगस्त-सितंबर में पहली मरतबा बताया था कि उनकी आँख का इशू है और इमरान खान ने बताया था कि मुझे आई ड्रॉप्स दिए गए हैं लेकिन उनसे फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर उज़मा कहती हैं कि हमने दरख्वास्त दायर की कि पोली क्लिनिक के हेड ऑफ आई डिपार्टमेंट से इमरान खान का आँख का चेकअप कराया जाए, लेकिन वो नहीं कराया गया। और वो कहती हैं कि हमने होली फैमिली के डॉक्टर का नाम इसलिए दिया था कि इन्होंने कहा कि कुछ सरकारी डॉक्टर ही जा सकता, तो हमने इसलिए उनका नाम दिया था। उसके बाद नौरीन नियाज़ी साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, वो कहती हैं कि PTI इमरान खान की वजह से ज़िंदा है। इमरान खान बहुत सख्त जेल काट रहे हैं, पार्टी वाले इतने सादा नहीं हैं कि निकल नहीं रहे, या ये सादा तो है नहीं तो फिर इसका मतलब है कि कंट्रोल्ड है। महसूस तो यही होता है कि इनके ऊपर खौफ तारी है। PTI वालों को बताया गया है कि इमरान खान ख़त्म शुद, उसने अब कभी बाहर नहीं आना। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं, इन MNAs की अरकान असम्बली की सियासत ख़त्म शुद, लोग इनसे बहुत नाराज़ हैं, इनके ना पैसे लगे और ना ही इन्होंने मुहिम चलाई, सिर्फ इमरान खान के नाम पर ये जीत गए और अब उसी इमरान खान के लिए ये कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर उज़मा कहती हैं इमरान खान की बहन कि इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं तवील अरसे से जेल काट रहा हूं तो मेरी पार्टी के अरकान असम्बली 2 माह के लिए जेल नहीं जा सकते। नौरीन नियाज़ी इमरान खान की बहन कहती हैं कि PTI के अरकान असम्बली इमरान खान का बयानिया नहीं चला रहे, असम्बली इजलास देकर लगता है कि सब मिली भगत से चल रहा है। नौरीन नियाज़ी कहती हैं कि अडयाला जेल के एरिया का SHO मजाक उड़ाता है कि आपके MNAs आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। PTI के अरकान असम्बली अपनी हैसियत खो रहे हैं। PTI के चंद अरकान असम्बली एक्टिव हैं, उनको सब पहचानते हैं। इमरान खान का आम सपोर्टर भी जानता है कि पार्टी में क्या चल रहा है और ये लोग खान के साथ नहीं है, यानी जो MNAs MPs हैं। वो कहते हैं कि जब ये खबर आई कि इमरान खान को पिम्स ले जाया गया है तो उसी वक्त शोर मचना चाहिए था। वो कहती हैं कि डॉक्टर उज़मा कहती हैं कि पिम्स ले जाने के मामले पर जब हमारी असदुल्ला खान से, उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि असदुल्ला खान से बात हुई तो उस वक्त हमने कंसर्न का इजहार किया था। वो कहते हैं कि इमरान खान बड़े मकसद के लिए जेल काट रहे हैं, इसलिए जेल मुश्किलात को छोटा इशू समझकर उन पर बात नहीं करते। और ये सारी चीज़ें देखें, इमरान खान साहब की बहनों ने जो कहा है। एक चीज़ और है, इस वक्त PTI की कुल एक्टिविटी यह है कि इनके अरकान असम्बली MNAs MPs टिकट होल्डर्स की कोई 40-50% तादाद जो है वो हर मंगल को, यानी 40-50 से मुराद ये नहीं है कि हर बार, यानी कोई एक बार आ गया महीने में, कोई 2 बार आ गया, इस तरह से इनके आधे अरकान असम्बली जो हैं वो महीने में एक बार अडयाला के बाहर आ जाते हैं। कुछ हैं जो रेगुलर, जो हर हफ्ते आते हैं और वो ये समझते हैं कि बस ये मजामत है। भाई बात यह है, अगर अडयाला के बाहर आपके जाने से काम नहीं चल रहा तो ये पार्टी का काम है कि वो डिस्कस करे कि इससे काम नहीं चल रहा तो हमें कोई ऑल्टरनेट करना चाहिए, हमें इससे इफेक्टिव काम करना चाहिए। अगर एक मेडिसिन आप ले रहे हैं और उससे अफाका नहीं हो रहा तो आप मेडिसिन चेंज करते हैं, आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं।
इनका मसला ये है कि ये अडयाला के बाहर चंद घंटों के लिए आने को मज़ामत समझते हैं। ये मज़ामत नहीं है। ये अपने हलकों में नहीं जाते, ये अपने हलके के लोगों से नहीं मिलते, ये अपने हलकों में डोर टू डोर कंपेन नहीं करते, ये मज़ामत नहीं करते, ये हुकूमती इशूज़ को हाईलाइट नहीं करते, ये हुकूमत की करप्शन लूटमार को हाईलाइट नहीं करते। ये इमरान खान, मैंने तो आपको आज कहा था, आप आज अभी से कोई 6 घंटे 8 घंटे पहले ट्वीट करके बताया था। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने तहरीक इंसाफ के कितने एमएनएज, एमपीएज और टिकट होल्डर्स के वीडियो पैगामात देखे हैं जिसमें उन्होंने अपने हलके के लोगों को कहा कि इस हलके के लोगों तैयार रहो, किसी वक्त कॉल आ सकती है और हो सकता है हमने सड़कें बंद करनी हो, मुझे आप दिखा दें। आपसे जनाब, जो लोग आप सुन रहे हैं, आपसे कह रहा हूं, मुझे आप दिखा दें कि कितने एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स ने वीडियो पैगामात जारी किए हैं। मसला यह है कि पीटीआई के एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स की अक्सरियत, वो जो बात डॉक्टर नौरीन ने किया है, सॉरी नौरीन नियाजी साहबा ने किया है, डॉक्टर उसमें, कि इनको ये बताया गया कि इमरान खान खत्म शुद, उसने बाहर कोई नहीं आना, तुम अपनी सीटें बचाओ, जरा बोलोगे तो तुम्हें हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, फिर तुम्हारा क्या बनेगा। एमएनएज, एमपीएज की अक्सरियत हकीकी मानों में मज़ामत करने को तैयार नहीं है। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि वो मज़ामत करने को तैयार नहीं है, मसला यह है कि सेंट्रल लेवल के ऊपर पार्टी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप मुझे पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर, उनके ऑफिशियल ट्विटर के ऊपर, उनके किसी और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मुझे एक लिस्ट आप दिखा दें जहां पे लिस्ट जारी हुई हो कि ये हमारे 1000 एमएनएज, एमपीएज और टिकट होल्डर्स हैं। उन 1000 में से ये 500 हैं जिन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए और ये 500 हैं जिन्होंने नहीं किए। 500 तो मैंने वैसे ही कह दिया, मतलब आप अब नीचे मुझे बुरा भला कहेंगे कि यार क्या मिसाल भी देनी है तो कोई वो तो दो, जो यानी 15 वो कहेंगे जी 1000 हैं हमारे एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स, उन 1000 में से ये 15 हैं जिन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए हैं और ये जनाब 985 हैं जिन्होंने इमरान खान की सेहत के मामले में तशवीशनाक खबर के ऊपर ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई वीडियो पैगाम जारी किया है, ना अपने हल्के के लोगों से कोई मीटिंग की है, कुछ भी नहीं किया। तो ये है सबसे बड़ा मसला। देखें, मज़ामत उस वक्त कामयाब होती है जब हर जगह से मज़ामत की आवाज़ उठे, हर जगह से आवाज़ उठ रही हो, हर जगह से दबाव बढ़ रहा हो। अब मसला ये है कि कुल मिला के पीटीआई में 35-40 बंदे जो एक्टिव हैं हकीकी मानों में मज़ामत करने वाले, अडयाला के बाहर आने वाले 300-400 होंगे, हकीकी मानों में मज़ामत करने वाले 40-50 होंगे, से ज़्यादा नहीं है। तो उनको पूरा पाकिस्तान जानता भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जानते हैं। तो बात यह है, जब तक पीटीआई के 1000 या उनमें से 900 एमएनएज, एमपीएस, टिकट होल्डर सिंसेरिटी से इमरान खान और पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होते, इस निज़ाम को इतनी टेंशन नहीं है। गो के इस वक्त बहुत हाई क्रिएट हो गई है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो गया है, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत शदीद गुस्सा है, आप देख रहे हैं, और चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और सारे मामलात हैं। तो ऐसे मौके पे अगर तहरीक इंसाफ की तंजीम मुअस्सर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतर जाती है तो इमरान खान की रिहाई हो सकती है, इमरान खान की रिहाई हो सकती है। क्योंकि इमरान खान की बहनें ये कह रही हैं कि कैद तन्हाई के हाउस अरेस्ट नहीं, इमरान खान की रिहाई हमें चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या करती है। मैं लेटेस्ट कोई और भी, हाँ एक मैं चीज़ का जिक्र कर दूँ, इन्होंने अपने व्लॉग में कहा हुआ था, अकबर बाजवा साहब ने, उनका अपने व्लॉग तो नहीं जो प्रोग्राम करते हैं वो हबीब अकरम साहब के साथ, उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान की आंख का मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। इससे तो यही लगता है कि उन्होंने यह मामला खुद हाथ में नहीं लिया था बल्कि उनके हाथ में दिया गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जस्टिस याहिया खान, वो जो बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कह रही है कि जब उनके सामने रिपोर्ट आई थी कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई, एक उसकी बिनाई चली गई क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो वो तो कोहराम बर्पा कर देते, वो तो सारों को लाइन हाजिर कर देते। उन्होंने, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, ये तासुर दिया कि सब अच्छा है, सब नॉर्मल है। और जब कहा गया कि इमरान खान की बहन भी एक मौजूद हो, जब उनका ट्रीटमेंट हो, याहिया खान ने कहा ना 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 प्लीज प्लीज, नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, मेरे हाथ जलते हैं, ओहो हो पीछे हो जाओ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ये तो हाल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कि वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं इमरान खान की सेहत के मामले पे, इमरान खान का नाम नहीं लिख सकते वो। ये है हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उस चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ वाले नाम ही नहीं लेते, डोगर का नाम ही नहीं लेते, उस पर दबाव ही नहीं बढ़ाते। अच्छा, इसी तरह से ये इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि 2.5 साल जेल, तमाम तर मुश्किलात, 250 के करीब मुकदमात, 50 साल सज़ा और तोड़ने की हर कोशिश के बावजूद सलमान सफदर रिपोर्ट में इमरान खान के आखिरी जुमले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और मरीम नवाज की नज़र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत है जिनसे ज़िंदा रह सकूँ। ठीक है, तो ये जनाब सूरत हाल है। तो अब आप देखें
कि इतना दबाव बढ़ गया है कि ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया, जो मुस्लिम लीग नून के हैं, कि हर जेल सख्त हो या नर्म अपने कैदी को एक बीमारी का तोहफा ज़रूर देती है। ये जंग बीती भी है और आप बीती भी। इमरान खान साहब की एक आंख और बीनाई के मुतासर होने की खबरें तौतों से आ रही हैं। ये परेशान कुन है। फौरी और मौसर इलाज हर इंसान का बुनियादी हक है। मेरे नज़दीक मरीज़ अगर कैदी हो और आपका सियासी मुखालिफ भी हो तो उसके हकूक़ की हिफाजत करना ज़्यादा अहम हो जाता है। असूलन इमरान खान के अहले खाना या पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। इस मौके पर उनके दौरे हुकूमत में सियासी मुखालफिन से बदसलूकी के वाक़यात दोहराना आला ज़रफ़ी नहीं होगा। हालांकि कोई ऐसे वाक़यात इतने ख़ास नहीं है। इमरान खान ने तो नवाज शरीफ के लिए जो किया था वो सबके सामने है। वो कहते हैं कि हुकूमत और रियासी इदारों की जिम्मेदारी है कि इमरान खान साहब की अदालत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सरकारी मौक़िफ़ जारी किया जाए। इमरान खान साहब के अहले खाना से उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनकी मंशा के मुताबिक डॉक्टर्स तक उनकी रसाई दी जाए। उनके बेहतरीन इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। तो ये जनाब सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।